नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, माँ दुर्गा के दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। जी हाँ दोस्तों, माता ब्रह्मचारिणी के दूसरे दिन नवरात्र में पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों, यह जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा क्या है, इनके पीछे इनकी कौन सी कहानी छुपी हुई है। आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं माँ दुर्गा के स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की ये पावन कथा। लेकिन दोस्तों, आगे कथा सुनने से पहले अनुरोध है आपसे कि आप एक बार इस चैनल पे एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि माता की कृपा आपके परिवार पे हमेशा के लिए बनी रहे और उनका आशीर्वाद आपको हमेशा प्राप्त रहता है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। माँ का ये रूप तपस्विनी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल को धारण करती हैं और श्वेत वस्त्र पहनती हैं। इनकी पूजा के दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चरणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 सालों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्टों को सहे। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता नैना अत्यंत ही दुखी और प्रभावित हुईं और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज़ दी, ऊ माँ। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे और काफ़ी चिंतित और परेशान भी हो गए थे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसे तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य के चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वभवदेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आईं और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा जी के लेख के द्वारा उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। दोस्तों, इस देवी माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा माँ के पूजा के दूसरे दिन इसी ब्रह्मचारिणी देवी की स्वरूप उपासना की जाती है और सभी भक्तजन माता के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी के नाम से प्रसिद्ध और विख्यात है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये पावन कथा। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है, इसलिए आज के दिन ही माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि माता की कृपा आपके परिवार पे हमेशा के लिए बनी रहे और उनका आशीर्वाद आपको सदैव प्राप्त होता रहे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। फिर मिलूंगा दोस्तों आपसे कोई और अच्छी पावन कथा को लेकर। तब तक के लिए खुश रहें। जय श्री राम, जय माता की।